सुप्रभात मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और स्टडी ब्लॉग में। सुबह के 6 बजे का अलार्म बज चुका है और आप लोग देख रहे हैं मैं उठ गया हूँ। लेकिन तो मेरा सुबह उठने का बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा है। मैं बस ज़बरदस्ती अपनी आँखों को साफ़ कर रहा हूँ और उठने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे अपने सपनों को पूरा करना है तो मुझे सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, मैं रात को 2 बजे सोया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 10 बजे सोया हूँ रात में, 2 बजे सोए हैं, जिस वजह से मेरी आँखों में नींद पूरा भरा हुआ है और मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन मैं ज़बरदस्ती उठा हूँ, अपनी आँखों को साफ़ किया हूँ और फिर भी नींद नहीं खुल रही है, तो मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ ताकि मेरी नींद अच्छे से खुल जाए। और आँखों को साफ़ करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। फ्रेश होकर के आऊँगा, उसके बाद से फिर मुलाकात करता हूँ। सो गाइस, फ्रेश होकर के आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं अपने स्टडी टेबल को सही करूँगा, क्योंकि मेरा रूम जो है एकदम बिखरा पड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, सामान इधर उधर फेंका हुआ हूँ। एकदम कबाड़ खाने की तरह लग रहा है मेरा स्टडी टेबल। तो पहले इसको साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद से फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर सामान बिखरा पड़ा रहता है ना तो पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता है। और जैसे जब साफ़ हो जाएगा, तो साफ़ सफाई जब रहेगा तो फ्रेश महसूस होता है, तो मज़ा आता है पढ़ाई करने में। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने के पश्चात अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अपने चेयर पे बैठ चुका हूँ और अब पढ़ाई करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने स्टडी रूटीन को लिखूंगा। दिन भर में जो भी मुझे पढ़ना है, जो जो मुझे पढ़ना है, उन सभी को मैं अपने इस डायरी में लिख लूँगा। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते होंगे तो जानते ही होंगे कि सबसे पहले मैं अपने डेली स्टडी रूटीन को लिखता हूँ, मेरा टारगेट को लिखता हूँ, जो मुझे पढ़ना रहता है पूरे दिन भर में, उसको मैं इस छोटी सी डायरी में नोट कर लेता हूँ। उसके बाद से फिर मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं अपने डेली टारगेट जो था, मेरा जो रूटीन था, उसे मैं लिख चुका हूँ उस डायरी में, और उसके पश्चात स्टार्ट कर दिया हूँ अपने आज के दिन के फर्स्ट सेशन को। तो मित्रों, कुछ इस प्रकार से मेरे आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन की शुरुआत डेली की तरह सबसे पहले मैं करंट अफेयर से किया हूँ, और आज इस करंट अफेयर में पढ़ रहा हूँ मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन को। और आज का सबसे पहला आर्टिकल है जेनेटिकली इंजीनियर्ड कीटों पर भारत की नए दिशा निर्देश। दूसरा आर्टिकल है आर्टेमिस समझौता, इसमें भारत और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हुआ है, इसके बारे में यह आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल है स्टेम कोशिकाएं, और आज के दिन का चौथा और सबसे लास्ट आर्टिकल है हरित हाइड्रोजन। और इसे पढ़ करके कंप्लीट करने के पश्चात आज के दिन का जो मेरा करंट अफेयर का सेशन था वो समाप्त हो चुका है। तो गाइस, मेरा पहला सेशन समाप्त हो चुका है और अब मेरा टाइम हो चुका है पेपर लेने का। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे पेपर लेने। पेपर आ चुका होगा तो लेके आता हूँ और कुछ नाश्ते के भी ले लूँगा। तो चल रहा हूँ अभी नीचे। ये मेरे टेबल आप लोग। तो मित्रों, अभी मैं जा रहा हूँ न्यूज़पेपर लेने। पहले भी मैं आप लोगों से बताया भी हूँ कि मैं न्यूज़पेपर वाले को एक जगह बता दिया हूँ नीचे, वहाँ पे वो रख देता है। लेकिन न्यूज़पेपर लेने से पहले मैं जा रहा हूँ दुकान पे, और यहाँ पे पहले कुछ सामान ले लेंगे नाश्ते के लिए, क्योंकि अभी तक मैं सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, पानी पी करके ही काम चला रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद से जाएंगे रूम पे। गैस, मैं रूम पे आ चुका हूँ और आप लोग देख रहे होंगे एक दूध का पैकेट और एक पार्ले जी बिस्किट ले लिया हूँ। अभी पार्ले जी बिस्किट खा लेता हूँ, उसके बाद से फिर चाय बना करके पियेंगे। अगर सबसे सस्ता और टिकाऊ कुछ खाने के लिए अगर होता है सुबह में स्टूडेंट के लिए, तो होता है एक पार्ले जी। पार्ले जी को पानी में डुबो करके खाइए, मज़ा ही आ जाता है। लेकिन उसके पहले मैं ब्रश करूँगा, क्योंकि अभी तक ब्रश भी नहीं किया हूँ यार। तो जल्दी जल्दी से मैं ब्रश कर लेता हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी से लग गई है। मैं ब्रश इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अगर ब्रश कर लूँगा ना तो और तेज़ी से भूख लग जाएगी, कुछ खाने का मन करेगा, जिस वजह से मैं पहले ब्रश नहीं करता हूँ। जब खाने के लिए कुछ ले लेता हूँ उसके बाद से ब्रश करता हूँ। और ब्रश करने से पहले ही मैं चाय को चढ़ा दिया था गैस पे, और वो पक रहा था चाय, और मैं इधर ब्रश कर रहा था। ब्रश करने के बाद आया तो मेरा चाय तैयार था, तो इसे पी रहा हूँ। और पीने के बाद से मैं फिर न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। ये रहा आज का न्यूज़पेपर। चाय पी करके और बिस्किट खाने के बाद अब मेरा थोड़ा पेट भर चुका है, तो अब मैं पढ़ाई कर सकता हूँ आराम से। पेट थोड़ा सा भरा रहता है तो पढ़ाई में भी मन लगता है। अब ऐसा नहीं, पेट भरने का मतलब ये नहीं कि पूरा खा लीजिए गले तक और उसके बाद से फिर जा कर के पढ़ाई करिए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा खाना है, ये मान लीजिए कि नाम मात्र खाना है, कि पेट में रहे कुछ, ऐसा ना लगे कि भूख लगी हुई है। बस खा लीजिए, उसके बाद से पढ़ाई करिए, तब देखिए कितना मन लगता है पढ़ाई करने में। एक अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं: काश्चेष्टा बकोध्यानम, स्वनिद्रा तथैवच, अल्पाहारी गृहत्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी होने का कर्तव्य क्या है कि विद्यार्थी को इन 5 गुणों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मेरे आज के दिन का दूसरा यानी कि न्यूज़पेपर सेशन भी समाप्त हो चुका है। आज सुबह सुबह 3-4 घंटे पढ़ाई करने के पश्चात अब मेरा टाइम हो चुका है नहाने का। तो अब मैं जा रहा हूँ नहाने, और इसका आगे का ब्लॉग आप लोग देखेंगे मेरे नहाने के बाद। तो मैं जा रहा हूँ नहाने, मिलते हैं नहाने के बाद। तो मित्रों, मैं नहा करके फुल रेडी हो चुका हूँ और अब मेरा टाइम हो चुका है खाना बनाने का। तो अब मैं नहा के फुल रेडी तो हो चुका हूँ, लेकिन अब जा रहा हूँ मैं खाना बनाने, और आज के खाने में बनाऊँगा मैं तहरी। और अब मैं खाना बनाना स्टार्ट भी कर दिया हूँ। आज मैं बना रहा हूँ मूंग की दाल की तहरी। वैसे अरहर या चने की दाल की सब बनाते हैं तहरी, लेकिन मैं बना रहा हूँ आज मूंग की दाल की। और मूंग की दाल की तहरी खाना ना मज़ा आ जाता है यार।
कभी आप लोग भी ट्राई करिए, ना मज़ा आ जाए तो कहिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कभी ट्राई करके देखिए। पहले मैं अभी ये नहीं जान रहा था कि मूंग की दाल का तहरी बनता है और इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन एक हमारे दोस्त था, उनका एक बार पेट ख़राब हो गया था, तब वो उन्होंने तहरी बनाया था, उसके बाद से खाए थे भाई, मज़ा आ गया था। तब से हम लोगों का ये फेवरेट हो चुका है। जब भी खाना बनाने का नहीं मन करता है, कुछ नहीं खाने का मन करता है, तो उसी को बना के खाते हैं। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि तहरी बन करके रेडी हो चुका है और अब मैं इसे खा लेता हूँ। जितना ज़्यादा देखने में टेस्टी लग रहा है, उतना ज़्यादा खाने में भी लग रहा था। खाना खाने के बाद से अब मैं मौसम का हालचाल भी ले रहा था, तो थोड़ा बादल था, लग रहा था कि बारिश हो जाएगी अभी। ये जो मेरे सामने रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में, वो वहाँ तो बादल नहीं है, वहाँ पे कटा हुआ बादल है, लेकिन मेरे जस्ट ऊपर ही बहुत ही घना बादल था, जिसे मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया हूँ। और शायद हो सकता है कि बारिश हो जाए अभी, और हवा भी उसी तरफ से चल रही है जिधर बादल है। थोड़ा सा टहलने और बादल को इग्नोर करने के बाद आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पे और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ। और अभी मैं पढ़ रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन को। मैं आप सभी से बताता चलूँ कि मैं आर्ट एंड कल्चर के बुक को फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ, यानी कि मैं शुरू से स्टार्ट कर दिया हूँ इसे पढ़ना। और इसमें पढ़ रहा हूँ मैं अभी वास्तुकला के बारे में। वास्तुकला में पढ़ रहा हूँ मंदिर निर्माण की शैली के बारे में। प्राचीन काल में मंदिर निर्माण की बहुत सारी शैलियाँ थी, जैसे कि नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली, वेसर शैली, होसर शैली, विजयनगर शैली, पाल और सेन शैली। ये सभी प्राचीन शैलियाँ हैं। इन सभी में से मैं नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली और वेसर शैली को ही पढ़ा हूँ और इसके आगे कल पढ़ूंगा। इतने पढ़ने के पश्चात मेरे आज के दिन का ये सेशन समाप्त हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा था बाहर बारिश हुई और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से बारिश हो रही है। बारिश इतनी तेज़ी से हुई कि यहाँ रोशनदान से भी बहुत तेज़ी से पानी गिरने लगा है। इतना ज़्यादा और इतना तेज़ी से बारिश बड़े दिनों के बाद हुआ है, और होनी भी चाहिए। इस बारिश ना होने की वजह से फसल बर्बाद हो रही है, धान लगा नहीं पा रहे हैं किसान, और जो किसान धान लगाए हुए भी थे उनका भी धान सूख जा रहा है बारिश ना होने की वजह से। कितना कोई पानी चलाएगा, सब पानी चलाते चलाते परेशान हो चुके हैं, जिस वजह से बहुतों लोगों का तो फसल नष्ट ही हो गया है। अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो हो सकता हो कि धान की पैदावार इस साल अच्छी हो जाए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इस बार धान की पैदावार अच्छी हो पाएगी। अगर धान का फसल अच्छा नहीं हुआ तो टमाटर की तरह चावल भी अगले साल आसमान छुएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, बारिश को इग्नोर करने के पश्चात आ चुका था अपने स्टडी टेबल पे और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। अभी मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री ऑप्शन के नोट्स को, जो कि आधुनिक भारत का था, और ये पढ़ करके कंप्लीट कर दिया हूँ। मित्रों, मैं आप लोगों से बताता चलूँ कि मैं आप लोगों को वीडियो सुपर फास्ट मोड कर करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर स्लो मोड में दिखाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, जिसे आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। वैसे भी जो अभी वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये 2.5 घंटे 3 घंटे तक की वीडियो रहती है, और उस वीडियो को मैं एडिट करके 10 से 11-12 मिनट तक का लाता हूँ। और उसके बावजूद आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो गाइस यार लाइक कर दीजिए इसी बात पे। पढ़ाई करते करते बहुत ज़्यादा थकान सा महसूस हो रहा था, जिस वजह से मैं आ चुका हूँ छत पे, और यहाँ पे ठंडी हवा खा करके बहुत ही ज़्यादा फ्रेश महसूस हो रहा है। तो अब ठंडी हवा लेने के बाद से अब मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है। और बादल बहुत तेज़ी से लगा हुआ है अभी भी, अभी लग रहा है कि बारिश फिर से हो जाएगी। तो बारिश होती रहे, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। बाहर का फ्रेश और ठंडा हवा खाने के बाद अब मेरा माइंड जो है फ्रेश हो चुका है, और अब मैं तैयार हो चुका हूँ फिर से पढ़ाई करने के लिए। तो आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पे, पढ़ाई करने के लिए फुल रेडी हूँ। आज के दिन का मेरा 2 सेशन बचा हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। प्री और मेंस दोनों के मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने हैं। आप लोगों से बता दो दोस्तों, मैं काफ़ी देरी से सोच रहा था कि सबसे पहले मैं किसे पढूं, प्री का पढूं या मेंस का पढूं। फिर मैं कहा ज़्यादा सोचना नहीं है यार, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ो, उसके बाद से फिर मेंस का पढ़ लेना। तो वही पढ़ रहा हूँ अभी मैं। और मैं आप लोगों से बताता चलूँ कि मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं पढ़ रहा हूँ, बस 10 साल पुराने ही पेपर्स पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ते जा रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछे है, उसे मैं सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे लग रहा है कि मुझे ये आ रहा है, उसे मैं उसे देख ले रहा हूँ कि हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पीछे बैठ जाऊँ और उसे समझने लगूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ है। बस उसे पढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं क्वेश्चन को देख लूँ एक बार से कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, और उसके बाद से फिर मैं जब पढ़ाई करूँगा उस सब्जेक्ट्स की, जैसे कि मैं अभी इकोनॉमी और हिस्ट्री के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा हूँ, प्री और मेंस दोनों के। ऐसे में अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा रहूँगा और उसके बाद से जब मैं पढ़ाई करूँगा, यानी नोट्स पढ़ूँगा या बुक्स पढ़ूँगा, तो मेरे दिमाग में एक बार ज़रूर आएगा कि हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं उस टॉपिक को बहुत ही गहराई से पढ़ने की कोशिश करूँगा। आज पढ़ाई करने के पश्चात अब मेरा टाइम हो चुका है बर्तन धुलने का, क्योंकि खाना बनाना है, तो इसे धुल लेता हूँ, उसके बाद से फिर पढ़ाई करूँगा। सो गाइस अब मैं ये धुल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ खाना बनाने,
क्योंकि अब रात के 8 बज चुके हैं और बहुत तेज़ी से भूख भी लग गई है। तो जा रहा हूँ अब खाना बनाऊँगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए मैं चॉक्स खींचा हूँ, ये चॉक नहीं है, ये लक्ष्मण रेखा जो आता है उसे मैं लिया हूँ, खींचा हूँ, क्योंकि आटे में चींटियाँ पड़ गई थी भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भगाया हूँ। जिस वजह से भगाने के बाद उसे चॉक से सर्कल कर दिया हूँ। अब यहाँ पे चींटियाँ जो है अंदर नहीं एंटर कर पा रही हैं। मित्रों, चींटियों को भगाने के बाद से अब मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। ये देखिए आलू की सब्ज़ी बना रहा हूँ और रोटी मेरी बन कर के तैयार हो चुकी है और सब्ज़ी भी बनने वाली है। खाना बनाने, खाने और थोड़ा सा टहलने के पश्चात अब मैं आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल और चेयर पे और मैं अपने पढ़ाई को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आप लोग जानते ही हैं कि रात में मेरा क्या चलता है। रात में चलता है मेरा रिवीजन सेशन। जितना भी दिन भर में पढ़ा रहता हूँ उन सभी का आ करके मैं रिवीजन करता हूँ। तो अभी मैं सभी सब्जेक्टों का बारी बारी से रिवीजन कर लूँगा। जितना भी पढ़ा हूँ उन सभी को मैं स्टार्टिंग से लेकर के दिन में जहाँ तक पढ़ा हूँ वहाँ तक मैं पढ़ लूँगा। ऐसे में क्या हो जाता है, जब एक बार पढ़े रहते हैं और दोबारा पढ़ते हैं तो रिकॉल हो जाता है। तो जब आप रिवीजन करते रहेंगे बारी बारी से तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। और एक बार पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप रिवीजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 पेज का कोई चैप्टर है, अगर उसे आप पहली बार में पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको 2 घंटे लगे, लेकिन अगर वही 2 घंटे पढ़ने के बाद से अगर दोबारा उसे पढ़ेंगे आप तो रिवीजन करना रहेगा, तो उसे आप जल्दी जल्दी से पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हैं, किस चीज़ का क्या मतलब है। इस वजह से जहाँ आप 2 घंटे में उस चैप्टर को कंप्लीट किए थे पढ़ करके, आप उसे आधा घंटे से 45 मिनट में कंप्लीट कर देंगे पढ़ करके। और रिकॉल हो जाने की वजह से आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। अगर उसके बाद से भी अगर कोई आपसे पूछेगा या कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उसके बाद से आप तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इस वजह से आप लोगों को कहता हूँ दोस्तों, रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर बार मैं यही बात कहता हूँ कि रिवीजन तलवार में धार लगाने का काम करता है। ऐसे आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फाइनली मित्रों, आज के दिन का जो मेरा रिवीजन सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है और मुझे बहुत तेज़ी से नींद आ रही है, क्योंकि रात के 2 बज गए हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के आज रात के 2 बजे तक लगातार पढ़ाई किया हूँ। थोड़े बहुत रेस्ट भी किया हूँ, ऐसी बात नहीं है कि लगातार पढ़ाई किया हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा रात हो चुका है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे बहुत तेज़ी से नींद आ रही है। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं बिस्तर पूरा लगा दिया हूँ, फिट कर दिया हूँ, अब मुझे सिर्फ सोना ही है। तो दोस्तों अब मैं जाऊँगा सोने। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।